नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के बारे में। दो बड़ी बातें आते हुए दिख रही हैं, दो बड़ी अपडेट हैं, खुद कंपनी की तरफ से आई हैं। मैनेजमेंट भी क्या करे बेचारा, मैनेजमेंट है कि मानता नहीं, यहाँ पे बस यही कह सकते हैं हम। टाटा मोटर्स की बात करें तो बीते कुछ समय में ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है और कंपनी की तरफ से थोड़ा नेगेटिव कमेंट्री भी रही है। अभी मैं आप सभी के साथ दो इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करता हूं। पहले तो एक बिग ब्रेकिंग शेयर कर दूं टाटा मोटर्स की तरफ से जो आते हुए दिख रही है, वो ये है कि कंपनीज को चेयरमैन कंफर्म डीमर्जर प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस। तो डीमर्जर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। एमिंग टू फंक्शन एज टू सेपरेट पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत तक टाटा मोटर्स दो कंपनी हो जाएंगी। एक तो उनका आई थिंक हैवी व्हीकल्स में जाना है, एक कमर्शियल व्हीकल जो है, और एक उनका दूसरा बिजनेस हो जाएगा पैसेंजर कार वाला। तो इस तरीके से शायद डीमर्जर अनाउंस किया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और इसी साल तक आपके लिए दो कंपनियां हो जाएंगी। ये आप नोट कर लीजिए, ऐसा टाटा मोटर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दूसरी बात, कंपनी चेयरमैन क्लेम्स ईच सेक्टर यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स एंड JLR इज परफॉर्मिंग वेल। अब ये मेरे समझ में नहीं आया। आज है दोस्तों 20 जून, और आज कंपनी कह रही है कि तीनों क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, पैसेंजर हो, या फिर वो JLR हो। JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर। अब ये क्यों नहीं समझ में आया, उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट और है, वो भी बताना चाहूँगा। Company chairman aimed to boost market share in small commercial vehicle sector. Economic cycles will remain volatile with noticeable disruption primarily impacting the automotive industry. तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ाया जाए। जैसे कि टाटा को जो छोटे हाथी वगैरह जो कहते हैं टाटा के, उनमें थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन करने की बात कर रही है कंपनी। अब वापस इससे पुरानी स्टेटमेंट क्या आती है कि तीनों क्षेत्र में अच्छा काम चल रहा है, चाहे वो पैसेंजर हो, कमर्शियल हो, या फिर वो JLR हो। तो कमर्शियल और पैसेंजर को करते हैं साइड, JLR पे आते हैं। टाटा मोटर्स ने 2-3 दिन पहले खुद ही पता है क्या कहा था कि JLR की जो है आगे चलकर गाइडेंस, उसकी कटौती करी, मार्जिन्स डाउन करे, और कैश फ्लो भी कहा कि नियर टू जीरो रहेगा। नेगेटिव कमेंट्री की वजह से टाटा मोटर्स 8% क्रैश हुआ था। चार ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड करा था टाटा मोटर्स को, डाउनग्रेड नहीं, टारगेट प्राइस कट किया था। और आज वही टाटा मोटर कह रहा है कि तीनों क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं। किस पे भरोसा करें हम, उस दिन या आज? अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूँ। मार्केट ने तो उस दिन वाली चीज़ पे भरोसा किया, क्योंकि नेगेटिव कोई बोलता नहीं है। अगर बोल रहा है तो है प्रॉब्लम, अगर इतना नेगेटिव बोल रहा है तो इतनी प्रॉब्लम होती है, ऐसा माना जाता है। समझ रहे हो बात को? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2 दिन पुरानी रिपोर्ट। शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स हैव डिक्लाइंड 8% ओवर द पास्ट 4 सेशन as global and domestic brokerages slashed earning forecast and flagged risk to profitability at the automaker's UK subsidiary Jaguar Land Rover JLR following a sharp guidance cut for FY26। ये डिटेल्स थी। 4 दिनों में 8% टूटा था शेयर, ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड किया था JLR की वजह से। कौन कौन सी ब्रोकरेज हाउसेस थी वो बता देता हूँ आपको। नुवामा, MK ग्लोबल, नोमुरा, मोतीलाल ओसवाल एंड JM फाइनेंशियल, 5 ब्रोकरेज हाउसेस थी, have revised their earning estimate downwards, citing JLR's reduced FY26 margin outlook and an expected drop in free cash flow to near zero levels from 1.5 billion euros in FY25। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस ने कहा था, ना कि टाटा मोटर्स ने। मैं अपनी स्टेटमेंट करेक्ट करता हूं। टाटा मोटर्स तो ये कह रहा है तीनों सेगमेंट अच्छे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। JLR, which contributes the majority of Tata Motors' consolidated earnings, has lowered its FY26 EBIT margin guidance to 5 to 7%, down from earlier 10%। ये टाटा मोटर्स ने खुद कहा है। तो मैं स्टार्टिंग की थोड़ी स्टेटमेंट देखकर कंफ्यूज हो गया था। टाटा मोटर्स ने खुद गाइडेंस कट करी थी। पहले जो 10% के EBITDA की अनुमान था, वो उन्होंने EBIT मार्जिन की, माफ कीजिएगा, वो उन्होंने कट कर 5 to 7% का अनुमान दिखाया। The downgrade announced during its annual investor day था उस दिन टाटा मोटर्स का, और उसी दिन ये सब हुआ है। Comes amid weakening demand in China,
द इम्पोजिशन ऑफ यूएस टैरिफ, एडवर्स करेंसी मूवमेंट्स एंड इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल कॉस्ट, ये सारे बड़े जो थे रीजंस थे। अब आते हैं टारगेट्स पे। एमके ग्लोबल ने इनका टारगेट कट करा, बाय की रेटिंग रखी और टारगेट दिया 750 रुपये का। ठीक है जी, आगे बात करते हैं दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल ने भी टारगेट कट करा, न्यूट्रल की रेटिंग रखी और टारगेट दिया 690 रुपये का। ठीक है जी। जेएम फाइनेंशियल ने डाउनग्रेड किया, बाय की रेटिंग से होल्ड की रेटिंग दे दी, टारगेट दिया 700, हाँ जी टारगेट नहीं न्यूट्रल की है तो इन्होंने टोटल टारगेट नोमुरा ने जो टारगेट दिया वो 799 रुपये का दिया। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों ओवरऑल जो है कंपनी की तरफ से। नुवामा की रिड्यूस की रेटिंग रही, 670 रुपये का टारगेट दिया। तो टाटा मोटर्स बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। ऐसे में मैंने टाटा मोटर्स अपने व्यूअर्स के साथ बहुत डिस्कस किया है, मुझे अच्छे से याद है, ऐसा नहीं है कि मैं पलट गया। टाटा मोटर्स अच्छा है, बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी कंडीशंस इस कंपनी के लिए आई थिंक उतनी अच्छी नहीं है। बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल पॉजिटिव हूँ इस पर। अभी दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है। जितनी बड़ी तेजी देखी थी आपने, अब कंसोलिडेशन देखोगे एक गिरावट के बाद और फिर ये वापस से चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। होल्ड करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और जो अभी करंट सिचुएशन में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं उनसे कहूँगा मैं कुछ एक्शन ना लें अभी, क्योंकि कंसोलिडेशन में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। और जगह अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, वहाँ ध्यान दे सकते हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।